वही समझ पाता है, वही जान पाता है जिसने प्रभु से प्रेम किया हो, जिसने प्रभु से अनुराग किया हो। अब जिसने भगवान से प्रेम किया ही नहीं, वो भक्ति की पद्धति को, प्रेम की पद्धति को क्या ही जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने सत्य परमात्मा को कभी जाना ही नहीं, जिसने सत्य परमात्मा को कभी सत्य कहा ही नहीं, वो उनमें चैतन्यता का रूप कैसे देख सकता है। उनमें चैतन्यता का रूप कहां से जागरूक हो सकता है उसकी हृदय में। पहले तो भगवान में ये भाव होना चाहिए, प्रभु सत्य परमात्मा है। हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, ये भी उतने ही बलशाली हैं जितने बलशाली ठाकुर जी वृंदावन में बैठे हैं। जितने बलशाली प्रभु अयोध्या में बैठे हैं, उतने ही बलशाली प्रभु हमारे घर में भी बैठे हैं। हमें क्या लगता है, हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं, अरे उनमें कम बल है। अब वृंदावन जाएंगे, वृंदावन के ठाकुर जी ज्यादा बलशाली होंगे, या अयोध्या के राम जी ज्यादा बलशाली होंगे। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। वही प्रभु अवध में विराजे हैं, वही प्रभु वृंदावन में विराजे हैं, और वही प्रभु हमारे घर में विराजे हैं। ये भक्ति की पद्धति है। तो भगवान चित्त स्वरूप है, चैतन्यता का रूप भगवान का हर एक श्री विग्रह में, हर एक मंदिर में, हर एक घर में भगवान के चैतन्य स्वरूप को ही देखना चाहिए, हर एक जगह। फिर तीसरा शब्द कहा आनंद, सत्य चित आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद कोई संसार की वस्तु नहीं है, संसार में प्राप्त करने की कोई चीज नहीं है आनंद। फिर आनंद है क्या? आनंद यदि प्राप्त करना है तो आनंद कहीं है तो केवल मात्र भगवान के चरणों में आनंद है। इस संसार का दूसरा नाम दुखालय है, और इस दुखालय में आप आनंद की खोज करोगे तो क्या यहाँ आपको आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको आनंद कहीं मिलेगा तो भगवान के चरणों में ही आनंद मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो भगवान स्वयं आनंद के सागर हैं, जो प्रभु स्वयं आनंद के स्वरूप हैं, तो आनंद कहीं है तो केवल मात्र प्रभु के चरणों में आनंद है, और संसार में कहीं आनंद नहीं है। आनंद की खोज संसार में आप करोगे तो नहीं मिलेगा आनंद, क्योंकि आनंद तो केवल प्रभु के चरणों में है। और सीधा सा यदि शब्द कहा जाए ना, सत्य परमात्मा को चैतन्य मानने लगो तो जीवन में आनंद आ जाएगा। तीनों शब्दों की सरल शब्दों में यदि व्याख्या समझे तो यही है, सत्य परमात्मा को चैतन्य मान के सेवा करो तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाई विश्वोत पत्यादि हेतवे। जो भगवान अपनी इच्छा से इस विश्व को बनाते हैं, अपनी इच्छा से इस संसार में पालन पोषण करते हैं, और अपनी ही इच्छा से इस संसार में प्रलय कर देते हैं। तो विश्व को बनाने के कारण भी परमात्मा है, और विश्व में प्रलय लाने के कारण भी परमात्मा है।